दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखी हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारी हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, यानी कि आप अल्लाह के पास में तशरीफ़ ले गई। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारी हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ ही हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी और हज़रत फातिमा की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर आपको ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश खजूर से, यानी कि सूखी खजूर से इफ्तारी फरमाते थे। और अगर कभी खुश खजूर भी ना मिलती तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आकी पकी हुई नहीं होती थी, जैसे कि फल फ्रूट, यानी कि आप ऐसी चीज़ से रोज़ा खोलना पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है। अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश खजूर से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से मैदे को नुकसान पहुँचता है। इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी कभी नहीं करते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रही हैं और इधर आप आखिरी लुकमा खा रही हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रख ली, यानी कि इफ्तारी कर ली। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि मेरी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सीरी खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है और मैं अजान देने के लिए जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद कर दी। और यह कहकर हज़रत बिलाल अजान देने के लिए चले गई और अजान देने की तैयारी करने लगी। इतने में हज़रत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हज़रत बिलाल वापस आ गई। आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के प्यारे नबी सहरी खा रही थी। यह देखकर हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है और सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। दोस्तों, एक मरतबा रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हज़रत फातिमा के घर में सब घर वालों ने असर की नमाज पढ़ी। उसके बाद हज़रत फातिमा को इफ्तारी बनानी थी, इसलिए आपने अपने घर के अंदर आटा देखा कि घर में आटा मौजूद है भी या नहीं। आपने देखा कि घर में तो थोड़ा ही आटा मौजूद है, जिससे सिर्फ 4 ही रोटियां बन सकती हैं, यानी कि उस वक्त हज़रत फातिमा के घर में सिर्फ 4 रोटियों का ही आटा मौजूद था। और घर में हज़रत अली के अलावा दोनों नन्हे शहजादे हज़रत हसन और हुसैन ने भी रोज़ा रखा हुआ है। इस वक्त हज़रत हसन और हुसैन की उम्र मुबारक बहुत कम है, फिर भी आप रोजे से हैं, क्योंकि आप आले रसूल हैं, आप बचपन से सब्र के पैरोकार हैं। इस तरह से हज़रत फातिमा के घर पर सबने रोज़ा रखा हुआ है।
फिर जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब आया तो हज़रत फातिमा के घर में इफ्तारी का दस्तरखान सज गया। इफ्तारी होने से पहले सब घर वाले अल्लाह की याद में रो रो कर दुआएं मांगने लगी। फिर जैसे इफ्तारी का वक्त और करीब आया तो हज़रत फातिमा ने अपनी दुआ ख़त्म की और घर के अंदर से 4 रोटियां बनाकर ले आई और फिर अपने मुबारक हाथों से एक एक रोटी सबके सामने रख दी। यानी कि एक रोटी अपने शौहर हज़रत अली के सामने रख दी, एक एक रोटी अपने नन्हे शहजादे हज़रत हसन और हुसैन के सामने रख दी और बची हुई एक रोटी हज़रत फातिमा ने खुद अपने सामने रख ली। दस्तरखान पर सिर्फ 4 रोटियां और शहरी का बचा हुआ कुछ सालन था। उसके बाद सब घर वाले अल्लाह से दुआ करने लगे। इतने में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ आने लगी। इफ्तारी का वक्त हो चुका था। सब ने अपने अपने हिस्से की रोटी को उठाया और खा लिया, सिर्फ हज़रत फातिमा को छोड़कर। वो हज़रत फातिमा ही थी कि जिन्होंने आधी रोटी ही खाई थी कि तभी आपको कुछ याद आ गया, इसलिए फिर आप अपनी आधी रोटी को चादर के पल्लू से बांधने लगी। हज़रत अली ने जैसे यह देखा तो आप ईरानी से पूछने लगे, ए फातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? आप यह क्या कर रही हो? एक ही तो रोटी है और इसी में से तुम आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध रही हो। यह सुनकर दोनों मासूम शहजादे भी कहने लगे, अम्मी जान, क्या आपको भूख नहीं लगी है? आपने यह आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांधी है? सबकी बातों को सुनकर हज़रत फातिमा कहने लगी, पता नहीं मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ मिला भी है या नहीं। हो सकता है कि मेरे बाबा ने इफ्तारी ऐसे ही की हो। अब आप ही बताओ कि वो बेटी इफ्तारी में कैसे खा सकती है जिसके बाप ने कुछ भी ना खाया हो। इतना कहकर हज़रत फातिमा अपने दुपट्टे से आधी रोटी बांधकर घर से चल पड़ी और अल्लाह के प्यारे नबी के घर की तरफ रवाना हो गई और जाकर घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ाकर घर की तरफ तशरीफ लाई। घर के पास जैसे ही आपकी नज़र बेटी फातिमा पर पड़ी तो आप ताजुब से कहने लगी, ए बेटी फातिमा, आप यहाँ पर दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? तो हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, आप मुझे अंदर तो लेकर चलो। फिर जब आप घर के अंदर चले गए तो हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आ गई। कहने लगी, अब्बा जान इफ्तारी करने लगी थी, रोटी खाई तो आपकी याद आ गई। सोचा शायद आपने इफ्तारी में कुछ खाया है या नहीं, इसलिए मुझसे रहा ना गया। ए मेरे अब्बा जान, इसलिए मैं आधी रोटी आपके लिए दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। इसके बाद हज़रत फातिमा ने जैसे ही अपने दुपट्टे से आधी रोटी निकाली तो यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, अच्छा हुआ आप यह आधी रोटी लेकर आ गई, वरना आज तेरे अब्बा की चौथी सब भी इसी हालत में निकल जाती। यानी कि अच्छा हुआ तुम रोटी ले आई, वरना आज तेरे अब्बा की चौथी रात भी ऐसे ही गुजर जाती। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत फातिमा से रोटी मांगी तो बेटी फातिमा कहने लगी, ए मेरे अब्बा जान, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर हज़रत फातिमा ने अपने हाथों से रोटी के टुकड़े किए और प्यारे नबी को अपने हाथों से खिलाने लगी। जब रोटी खत्म हो गई तो हज़रत फातिमा रोने लगी। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, ए फातिमा, अब क्यों रो रही हो? अब तुम्हें क्या हुआ है? तो बेटी फातिमा ने कहा, अब्बा जान, पता नहीं कल क्या होगा। क्या कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा? क्या कल आपके घर में चूल्हा जलेगा? कल आप इफ्तार कैसे करोगे? कल कौन आपके लिए इफ्तार लेकर आएगा? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना दस्ते मुबारक बेटी फातिमा के सर मुबारक पर रखा और प्यार से फरमाया, ए फातिमा, तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे इसी सब्र की बरकत से अल्लाह ताला मेरी गुनहगार उम्मत को माफ़ फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के इस मुबारक महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।